नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। बीपीएससी स्पेशल 60 वीडियो सीरीज का यह है वीडियो नंबर 1 और इस वीडियो में मैं लाया हूं पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था के चयनित प्रश्न बीपीएससी पैटर्न पे है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है संख्या में? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या है? वो है संसद। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है संसद के पास। अंतिम वृद्धि की गई है कब? 2019 ईस्वी में। और अभी कितनी है न्यायाधीशों की संख्या? तो आज की तारीख में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 33 जोड़ 1, 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 34 हैं टोटल। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे ये? संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या थी 7 + 1। ठीक है, याद रखना है आपको। और अभी 33 + 1 से पहले कितनी थी? तो ये थी 30 + 1। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? आपको बताना है कि टोटल 543 सीट में से लोकसभा में जो है कितनी सीट एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है? बताइए क्या होगा सही उत्तर? 71, 75, 77 या 84? तो अभी जो टोटल सीटें हैं 543, उसमें से 412 सीटें हैं जनरल के लिए, 412 है किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए, 84 है एससी के लिए, और एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए है 47 सीटें। ठीक है, हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? स्थायी समिति कौन सा ये बताना है आपको। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, प्रवर समिति, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर है, स्थायी समिति इसमें से कौन सी है ये बताना है आपको। तो समिति जो है वो दो प्रकार की होती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। दूसरी कौन सी होती है? तदर्थ समिति। तो यहाँ पे जो स्थायी समिति है वो कौन कौन सी है? वो है प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और नियम समिति। ये तीनों स्थायी समिति है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रवर समिति क्या है? प्रवर समिति तदर्थ समिति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है ये बताना है आपको। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये दो प्रकार से होता है, एक तो बाह्य आक्रमण के कारण, या और दूसरा क्या? दूसरा आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति कह सकते हैं, इसके कारण। तो अभी तक कुल कितने बार हुए हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, जिसमें 2 बार हुए हैं बाह्य आक्रमण के कारण और 1 बार आंतरिक गड़बड़ी या अशांति के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, लखनऊ या लाहौर। तो 1936 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसी में मांग की गई थी संविधान सभा के गठन की। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? अपना अलग से उच्च न्यायालय नहीं है, अर्थात ये बताना है आपको। तो क्या होगा इसका सही उत्तर?
सिक्किम, गोवा, ओडिशा या नागालैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्योंकि ऐसे दो राज्य हैं इनमें से जिसके कि अपना अलग उच्च न्यायालय नहीं है। स्वयं का अर्थ है यहाँ पे अलग, ठीक है ना। तो सिक्किम का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, सिक्किम का उच्च न्यायालय स्थित है गैंगटोक में, तो इसका अपना उच्च न्यायालय है। गोवा का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो गोवा जो है ये बंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। किसमें आता है, बंबई उच्च न्यायालय, ठीक है। ओडिशा का है ओडिशा उच्च न्यायालय कटक में, और नागालैंड का कहाँ पे है, ये है असम उच्च न्यायालय, ठीक है। तो नागालैंड में बेंच है उसकी, तो ये दोनों जो हो गया इसके अलग से उच्च न्यायालय नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होती है ये बताना है आपको। 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 60 वर्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए जो अधिकतम एज है उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या है, कोई भी सीमा नहीं है, कितने भी एज के व्यक्ति बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। न्यूनतम सीमा है, कितनी है न्यूनतम सीमा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ई। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सी व्यवस्था ली गई ये बताना है आपको। संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है बताइए, क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी डी या ई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संसदीय प्रणाली अपनाई गई है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है यूएसए के संविधान से। और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो था उसके संविधान से। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत बताना है इसमें से। ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन सा है सबसे बड़ा स्रोत, तो सबसे बड़ा जो एकल स्रोत है, एकाकी स्रोत है भारतीय संविधान का, वो कौन सा है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस भाग में है, तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो नीति निर्देशक तत्व जो है इसका उल्लेख है संविधान के चतुर्थ भाग में। और चतुर्थ भाग कहां से है, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक चतुर्थ भाग है, इसी में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारी आयोग का संबंध किससे था, राजस्व वितरण से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो सरकारी आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1993 ईस्वी में। किस चीज के लिए हुआ था गठन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के विषय में सिफारिश देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। किसमें है दल बदल विषय संबंधी कानून का प्रावधान, दूसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो है 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। और ये जोड़ा गया था कब, ये जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था 1985 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो भारतीय इतिहास में 1952 का इंपॉर्टेंस है, वो किस लिए है? वो है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन इसी साल हुआ था, अप्रैल मई महीने में। ठीक है ना, हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य विभाजित होकर बना था कब? 1966 ईस्वी में। प्रथम सरकारी जनगणना यदि बात करें स्वतंत्रता के पश्चात तो ये हुई थी 1951 ईस्वी में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसमें से किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, ये बताना है आपको। जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, कैरिबियन कंट्रीज हैं, जहां पे बैंक में पैसे जमा करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा होता है विश्व में के विभिन्न देशों में, लेकिन हमारे देश में ऐसा प्रोविजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, किसके समान दर्जा दिया गया ये बताना है आपको। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको दर्जा प्राप्त होता है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये थे पॉलिटी राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना आप लोग, और शेयर कर देना अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले और पता चल सके कि हमारे चैनल पे बीपीएससी के लिए 60 वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।